राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष का जो पवित्र और शुभ महीना वो अभी चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में मार्गशीर्ष महीने को सबसे अति उत्तम और पवित्र महीना माना जाता है। ये जो महीना है ये भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया हुआ महीना है। इस महीने में दोस्तों धार्मिक नदियों पर स्नान करना, दान का और उपाय यातना और साधना के लिए यह महीना सबसे शुभ महीना माना जाता है। और इसी महीने में दोस्तों मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न एकादशी का व्रत जो है रखा जाता है। दोस्तों, एकादशियों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, एकादशी का जो दिन होता है वह सबसे शुभ और पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी का जो दिन होता है वह सबसे पवित्र और शुभ दिनों में से एक माना जाता है। और दोस्तों, एकादशी का जो दिन है वो भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित किया हुआ दिन होता है। इस दिन जो जातक सच्ची मन से भगवान विष्णु जी के समक्ष व्रत का संकल्प लेकर उनकी पूजा आराधना करते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा जात को अवश्य ही होती है। दोस्तों, इस बार की जो उत्पन्न एकादशी है वह 11 दिसंबर शुक्रवार के दिन को पड़ रही है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी का जो व्रत होता है सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। दोस्तों, एकादशी जो है वह एक देवी है जिनका जन्म भगवान विष्णु से हुआ था और मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन भी जो है एकादशी प्रकट हुए थे। इसीलिए दोस्तों इस एकादशी का जो नाम है वह उत्पन्न एकादशी के नाम से पड़ा था। पद्य पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत करने से सभी व्रतों का फल व्यक्ति को मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। साथ ही यह व्रत सभी प्रकार के दुखों को नाश करके घर में सुख समृद्धि रखती है। तो अब आइए दोस्तों जानते हैं उत्पन्न एकादशी के महत्व के बारे में। पुराणों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है और सभी तीर्थों के दर्शन के बराबर व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। इस व्रत में जो भी किया गया दान जो होता है व्यक्ति को जन्मों जन्म तक मिलता रहता है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जो अगर आप 1 रुपये का भी दान करते हैं वो आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है और जन्मों जन्म तक उस दान का फल आपको प्राप्त होता रहता है। इस व्रत में जब तप व दान करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। अगर आप हर महीने में पड़ने वाले एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि आप हर एकादशी का व्रत रखें, तो आप दोस्तों उत्पन्न एकादशी के व्रतों की शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत को रखने से जीवन में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है भक्तों पर बना रहता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों एकादशी तिथि शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों एकादशी तिथि जो है आज शुरू हो चुकी है। 10 दिसंबर को दोपहर के समय 12:52 से आरंभ हो चुकी है। एकादशी तिथि जो खत्म होगी वह 11 दिसंबर को सुबह 10:05 तक को खत्म होगी। इसके बाद द्वादशी तिथि पूरे दिन रहने वाली है और जो आपका व्रत का पारण समय है दोस्तों वह तिथि 12 दिसंबर को 10 बजे तक को रहने वाली है। तो आप सभी के लिए एक बात बता दें कि आप सभी को जो है एकादशी का व्रत रखना होगा। वो एकादशी का व्रत जो है 11 दिसंबर का व्रत आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों 11 दिसंबर को जो दिन है सूर्योदय कालीन में एकादशी तिथि लग रही है और उसके बाद द्वादशी तिथि भी लग जाएगी। उसके बाद अगले दिन आप व्रत का पारण भी जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी उत्पन्न एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। अब आइए जानते हैं दोस्तों एकादशी को आपको किस प्रकार से जो है पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों उत्पन्न एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को 10वीं तिथि के दिन से ही भोजन नहीं करना चाहिए। इसके बाद आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद छोटी मेज या जमीन पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर गंगा जल के छींटे देकर धूप दीप नैवेद्य से विधिवत पूजा करें। इसके बाद भगवान को पीले फूल अर्पित करें और फलों का भोग लगाएं। इस व्रत में केवल फलों का भोग लगाया जाता है। फिर घी का दीपक जलाएं और भगवान को ध्यान करके उनकी आरती आपको उसी ही करनी चाहिए। और इस दिन जो है एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके लिए सबसे अति उत्तम कामों में से एक बताया गया है। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करें, साथ ही अपनी श्रद्धा के अनुसार दान जरूर करें और संध्या के समय दीप दान के बाद फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन यानी सुबह द्वादशी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और जरूरतमंदों को भोजन कराएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देकर उनको विदा
करना चाहिए। तो दोस्तों एकादशी का दिन, उत्पन्ना एकादशी का जो दिन है वह सबसे शुभ और पवित्र दिनों में से एक दिन जाना जाता है। तो दोस्तों इस शुभ अवसर पर आपको पता भी होगा कि ऐसे शुभ अवसरों पर शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय जो हमें करने चाहिए। और एकादशी का दिन जो है दोस्तों दीपक जलाने की बहुत ही जरूरी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो एकादशी के दिन जो है अगर आप एक विशेष जगह पर दीपक जला लेते हो तो आपके घर में जो है भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं उसी के बारे में। तो दोस्तों उत्पन्ना एकादशी के दिन जो है तुलसी जी के पास दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पास दीपक जलाने से घर के वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, घर में सकारात्मकता बनी रहती है और घर में जो है हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो दोस्तों इस एकादशी के दिन आपको तुलसी जी को जल चढ़ाना चाहिए और तुलसी जी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी की प्रसन्नता भी व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो दोस्तों तुलसी को रोज जल चढ़ाना चाहिए और सूर्यास्त के बाद एकादशी के दिन दीपक आपको तुलसी जी के पास दीपक आप अवश्य ही जलाना चाहिए और तुलसी जी के आसपास की साफ सफाई और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। स्नान के बाद तुलसी जी को जल चढ़ाएं, हल्दी दूध कुमकुम चावल भोग चुनरी आदि पूजन सामग्री अर्पित करें। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पास दीपक कपूर जलाकर आरती करें। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप एकादशी के दिन जो है तुलसी जी के पास दीपक जलाते हैं तो आपके घर में भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों आपको एक दीपक जो है अपने घर के एकादशी के दिन आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर हो, मंदिर में अगर पीपल का पेड़ हो वहाँ पर भी आपको एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि पीपल में जो है भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा बनी रहे तो एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे भी एक दीपक अवश्य जलाएं और पीपल को जल अर्पित करते हुए 7 परिक्रमा अवश्य ही देनी चाहिए। और दोस्तों एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी के समक्ष ऐसी तस्वीर के सामने जो दोनों एक साथ में विराजमान हो, उनके सामने भी आपको एक दीपक लगाते हुए दोस्तों आपको देसी घी का दीपक जलाना है। फिर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी भगवान की कृपा में प्राप्त होती है। और दोस्तों इसी तरह एकादशी के दिन जो है अगर आप घर के ईशान कोण में भी एक देसी घी का दीपक जलाते हैं तो भी भगवान श्री विष्णु जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। और 2 दीपक दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों तरफ आपको एक एक दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे भी माता लक्ष्मी जी जो आपके घर की ओर जरूर चलाते हैं। और दोस्तों तो इस एकादशी के दिन अगर आप इन जगहों पर दीपक जलाते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी